हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम लोग की एक नई शुरुआत होने वाली है। जो डीआई की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर डीआई की एटलीस्ट बेसिक क्लास मिल जाती, बेसिक टू एडवांस, तो मेरे लिए अच्छा रहता। तो इन्हीं डिमांड को देखते हुए मैंने एक टीचर से रिक्वेस्ट किए हैं और आज से जो है हमारी डीआई की क्लास रेगुलर वहाँ पे अपडेट होते रहेगी। क्योंकि डीआई में जब अच्छे अंक ला पाओगे, 72 में 72 ले आओगे, तो फिर आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि डीआई में इजीली आप ला सकते हो 72 में 72, ऐसा उतना हार्ड भी नहीं कि नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत है। जो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ हर एक चीज़ क्लियर करवाया जाएगा। तो आपकी जो डीआई की क्लास है अच्छे से करने हैं। उसके ऊपर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे या सर के द्वारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो बारीकी तरीके से करना है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन सर तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर लेक्चर बना के हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से डीआई की क्लास करेंगे। और जो आपको डीआई तंग करता था कि यहाँ हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छे से क्लास करिए, क्लास को एंजॉय करिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या आप भी बीपीएससी 70वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आपको स्टैटिक्स प्लस डीआई परेशान कर रहा है, आपको अंदर से डर बना हुआ है कि डीआई को हम कैसे सही करें, तो आप ही के लिए हम यह लेकर के आए हैं और आप समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। तो आइए मिल करके हम लोग इस समस्या के समाधान को निकालते हैं और 72 में 72 कैसे लाएं, इसका हम आपको गुर बताते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर हमें 72 में 72 का सफर पूरा करने में किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा, कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको विशेषकर आपको जानने का पहले ही जरूरत पड़ने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी प्लस डीआई के बारे में। डीआई मीन्स होता है क्या? डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है टेबुलेशन, टेबुलेशन जिसको हम लोग सारणी बोलते हैं। दूसरा हमारा है ग्राफ, जिसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। और तीसरा हमारा है डायग्राम, डायग्राम यानी चित्र। डायग्राम को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका है बार डायग्राम, जिसको हम दंड चित्र बोलते हैं। और दूसरा है पाई चार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त चित्र बोलेंगे या फिर आलेख भी बोल सकते हैं, वृत्त आलेख। इसको हम लोग दंड आलेख बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इन चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे चैप्टर है, कुछ ऐसे अध्याय हैं जिसको पढ़ने की जरूरत पहले है, क्वेश्चन बनाने से पहले। बिल्कुल जीरो से यानी बिल्कुल बेसिक से आप लोग का कंप्लीट करवाया जाएगा और इतना बेसिक पढ़ाया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बचपन में आप पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन में आप हैं, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें जीके जीएस करेंट यह अहम भूमिका निभाती है। मेंस में इसका जरूरत पड़ता है टीआई का, जिसके वजह से बहुत सारे पीटी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट इसको इग्नोर करके चलते हैं। और जैसे ही मेंस लिखना होता है, मेंस पेपर का एग्जाम देना होता है और पीटी निकल चुका है, तो वहाँ पे टेंशन से आप ग्रसित हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब हम क्या करें। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन होती है क्योंकि आपका जो मैथ का सफर था वह रास्ते में ही ब्रेक लग गया। उसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि आप भूल गए होंगे, तो परेशानी तो होती है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आर्ट्स कॉमर्स के छात्र होंगे, छात्रा होंगी, तो उन लोगों को शुरू से ही मैथ से दूरी बना करके रहना पड़ा, जिसके वजह से क्या है कि आपका मैथ जो है वह कमजोर हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से ही शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ से आप कुछ भी नहीं जानते हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे हम
दे करके आपको चलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 4 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट नहीं, इसका बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं ये 4 चैप्टर है तो इसका क्वेश्चन आप पढ़िएगा, नहीं, इसमें हमें तरीका देखना है, यानी बेसिक चीज पढ़ना। कैसे बोला जाता है कि बिना बेसिक पढ़े हुए मैथ बनाना उतना ही खतरनाक है जितना कि बिना गाड़ी सीखे हुए एक्सीलेटर पकड़ना। दोनों में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो आगे चल करके एक्सीडेंट न हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि अभी से ही बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका औसत का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी एवरेज का, इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का, परसेंटेज का यानी प्रतिशत का, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का। यह मुख्य 4 चैप्टर जो है यह आपको प्रश्न बनाने में मदद करेगा। जो आप पढ़ेंगे डीआई का क्वेश्चन तो उसके लिए यह सब मदद करता है। इसके बाद आपको एक कंपनी में जैसे उत्पाद, उत्पादकता, ये सभी की जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसी प्रकार से हम उसका भी समापन करेंगे और अच्छे तरीके से किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये बेसिक चीज जो है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। जैसा कि हम मैथ पढ़ाएंगे आपको, यानी स्टैटिक्स डीआई पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको यह जरूर एहसास दिलाएंगे कि देखिए जो आप जीवन में पढ़े हैं, भले ही आप भूल गए हैं, लेकिन आपके दिनचर्या में लोगों के बीच में इन सभी चीज का कैसे प्रयोग किया जाता है, और यही सत्य है। यानी पढ़ाई लिखाई का प्रयोग होता है, बशर्ते हम लोग क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि हमारे लाइफ में पढ़ाई लिखाई का योगदान हर जगह है, सभी जगह, ठीक है। अब देखिएगा कि यह जो है यह सामग्री है, कैसी, कच्ची सामग्री है, ठीक है। जैसे में आपको कोई भी पकवान बनाना होता है, पकाना होता है, तो जब पकवान आप पकाते हैं उससे पहले आपको उसका कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। कच्ची सामग्री अगर आपके पास है तो सब चीज में अलग अलग लगता है। ये भी चीज तरीका पता होना चाहिए कि सब्जी पकाएंगे तो सब्जी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, रोटी पकाएंगे तो उसके लिए अलग चीज चाहिए, चावल पकाएंगे तो उसके लिए अलग चीज चाहिए। यानी जो भी आप पकाने वाले हैं उसके लिए मटेरियल अलग अलग होता है। उसी प्रकार जब आप डीआई पढ़ेंगे तो उसके लिए भी यह सब जो है कच्ची सामग्री के रूप में काम करेगा और डीआई के प्रश्न को बनाने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज का बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए जो कि हम बतलाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग आते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ पे कि यह है हमारा दंड आरेख यानी बार ग्राफ, जैसा कि इससे पहले आप देखे होंगे, है ना। तो इसी के तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप विश्वास कीजिए कि बचपन में तो भूल चुके हैं कि ये क्या क्या हम पढ़े थे, लेकिन आपका 6 क्लास से ही डीआई का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक है। 6 क्लास में आप देखेंगे मैथ के बुक में तो आपको डीआई वगैरह का क्वेश्चन 6 क्लास से ही शुरू हो गया है। सोचिए, ऐसे भी माना जाता है और सभी लोग बताते हैं, आप जानते भी हैं कि 6 क्लास से ही सभी सब्जेक्ट का उद्भव हुआ है। जैसे में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कहने का मतलब क्या कि साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज हो, तो उसी प्रकार आपका मैथ का भी 6 क्लास से ही स्टार्ट हुआ है। यह आपका 8 क्लास का है, ठीक है, 8 क्लास का है। हम दिखाने के लिए आपके सामने लेकर के आए कि किस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, दंड आरेख यानी बार ग्राफ। यह आपका सिंगल दंड आरेख है। अब देखिएगा कि दोहरा होगा, देखिए ये डबल है यानी दोहरे दंड आरेख, ठीक है, आलेख। तो देखिएगा डबल बार ग्राफ, ठीक। इसके बाद देखिए आगे आगे आप देखेंगे तो यह हमारा क्या है कि वृत्त आलेख है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाई चार्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह है आपका लाइन ग्राफ। ये जो है आपका लाइन ग्राफ है, ठीक है। लाइन ग्राफ इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, डबल भी रहता है, ऐसे डबल भी रहता है,
ट्रिपल भी रहता है। तो ये हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लेकर के आए हैं कि देखिए किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, यह है आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन जिसको सारणी आप देखे थे वहां पे, तो सारणी यानी इस प्रकार के भी प्रश्न आपके सामने आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस हम सिर्फ आपको अवगत कराना चाह रहे थे कि वाकई में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। इसका बाद हम सबसे पहले आपको बेसिक चीज देंगे, जो कि चैप्टर का नाम बताएं उसका हम पूरा बेसिक निचोड़ आपको हम समझाएंगे। समझाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन पे चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो वही एक्सीडेंट वाला बात है ना, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो वीडियो है यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि इसमें किस प्रकार पढ़ना है, कैसे कौन कौन यानी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जानकारी के तौर पे था। तो बाकी बात आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, मतलब आप ही लोग करेंगे, है ना। और बिल्कुल हम जीरो से पढ़ाएंगे। अगर आप डर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता, वहां से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।